नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चाइल्ड पेडागोगी की सीरीज़ का पार्ट 2 जो आपको 30 मार्क्स को पक्का करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। वृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्वालिटिव चेंज, गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी क्वांटिटिव या फिर फिजिकल चेंज यानी कि मात्रात्मक या फिर शारीरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर डी एथिकल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वांटिटिव या फिर फिजिकल चेंज, मात्रात्मक या फिर शारीरिक परिवर्तन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट ऑकर्स फ्रॉम। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो होती है। ऑप्शन नंबर ए बर्थ टू एडोलेसेंस, जन्म से किशोरावस्था तक। ऑप्शन नंबर बी बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक। ऑप्शन नंबर सी कॉन्सेप्शन टू डेथ, उम्ब टू टॉम्ब यानी कि गर्भ से कब्र तक। ऑप्शन नंबर डी चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, बचपन से परिपक्वता तक। कब तक होती है दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गर्भ से कब्र तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एसेशन और रीजन का क्वेश्चन है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कथन है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और कारण है कि ग्रोथ स्टॉप आफ्टर रीचिंग फिजिकल मैच्योरिटी, कारण है कि शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद वृद्धि रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कि एसर्शन यानी कि कथन और कारण दोनों ही सत्य है, और रीज़न जो है यानी कि कारण जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है एसर्शन को। या फिर आपको ये लगता है कि दोनों ही बातें सत्य है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कथन को। या फिर आपको ये लग रहा है कि कारण तो गलत है लेकिन जो कथन तो गलत है लेकिन जो कारण दिया हुआ है वो सत्य है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बातें गलत है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है? अब आपको अगर लग रहा है, आपको अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इसका आंसर। अभी आपको 3 सेकंड में आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सत्य है, बट जो कारण है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कथन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस वाज गिवन बाय एरिक्सन फॉर विच स्टेज। एरिक्सन द्वारा पहचान का संकट की अवधारणा किस अवस्था के लिए दी गई थी? दोस्तों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। एडोलेसेंस, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी इन्फेंसी, शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर डी लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर एडोलेसेंस, किशोरावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द केफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। सिर पादाभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट, केंद्र से बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर बी हेड टू टो, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर सी जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी टो टू हेड, पैर से सिर की ओर। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेड टू टो, सिर से पैर की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच पीरियड इज कंसिडर्ड द सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। किस अवधि को भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवधि माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेरेंटल स्टेज, प्रसव पूर्ण अवस्था। ऑप्शन नंबर बी एडोलेसेंस, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर डी लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हु डिफाइंड एडोलेसेंस एज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवधि किसने परिभाषित किया? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। स्टैनले हॉल। ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर सी एरिक एरिक्सन। ऑप्शन नंबर डी लेव वाइगोत्स्की।
क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का अभी भरपूर समय है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा स्टैनली हॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ। वुडवर्थ के अनुसार विकास किसका गुणनफल है? ऑप्शन नंबर ए हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर बी हेरिडिटी और एंड इन्वायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी सोशल इंटरेक्शन ओनली, ऑप्शन नंबर डी हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हेरिडिटी एंड मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है। Proximo digital principle states that development occurs from। समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहता है कि विकास क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आउटर टू इनर, ऑप्शन नंबर बी सेंटर टू पेरिफेरी, विकास से केंद्र से बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य, ऑप्शन नंबर डी हेड टू टेल, सिर से पूंछ की ओर। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों एक बात आपको बतानी थी। अगर दोस्तों आप हमारे सीरीज 1000 क्वेश्चन के जो सीरीज आपके साथ हम लेके आए हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके 30 में से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए, ये हमारा आपके साथ वादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्टेट इज फेमसली नोन एज द टॉय एज। विच स्टेज, किस अवस्था को प्रसिद्ध रूप से खिलौना आयु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इन्फेंसी, शस्त्रावस्था, ऑप्शन नंबर बी लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी एडोलेसेंस, किशोरावस्था। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गैंग एज और एलिमेंट्री स्कूल एज रिफर्स टू। गैंग आयु या प्रारंभिक विद्यालय आयु संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर ए लेटर चाइल्ड, उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी इन्फेंसी, शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर डी एडोलेसेंस, किशोरावस्था। दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लेटर चाइल्डहुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट रिफर्स टू। प्रकृति बनाम पोषण वह संदर्भित करती है। ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी एनवायरनमेंट एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी स्टेबल एंड डायनामिक ट्रेड्स, ऑप्शन नंबर डी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट फ्यूचर ग्रोथ कैन बी एंटिसिपेटेड। कौन सा सिद्धांत बताता है कि भविष्य की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हुआ प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मैच्योरेशन इज एसेंशियली अ डैश प्रोसेस। परिपक्वता अनिवार्य रूप से एक डैश प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर इन्वायरमेंटल, ऑप्शन नंबर बी सोशल सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल या नेचुरली जैविक या प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी एजुकेशनल शैक्षणिक। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल या नेचुरल यानी कि जैविक या प्राकृतिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू WHO द एज रेंज ऑफ एडोलेसेंस इज। WHO के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा है। ऑप्शन नंबर ए 10 to 19 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 12 to 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 11 to 14 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 15 to 21 ईयर्स। क्या होगा मित्रों इसका आंसर? उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 to 19 ईयर्स।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ पेरेंटल स्टेज इन डेज? दिनों में प्रसव पूर्व अवस्था की विशिष्ट अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 250 डेज, ऑप्शन नंबर डी 300 डेज, ऑप्शन नंबर सी 270 डेज, ऑप्शन नंबर डी 280 डेज। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 280 डेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग कॉन्क्रीट बिगेन इन विच स्टेज? तार्किक चिंतन मूर्त किस अवस्था में शुरू होता है? चलिए आपके पास 3 सेकंड, और चलिए ऑप्शंस पहले देख लेते हैं दोस्तों। इन्फेंसी शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी एडोलेसेंस, ऑप्शन नंबर डी अर्ली चाइल्डहुड। दोस्तों कब शुरू होता है? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेटर चाइल्डहुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज? तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। लेटर चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर बी प्री अडल्टहुड, ऑप्शन नंबर सी एडोलेसेंस, ऑप्शन नंबर डी एलिमेंट्री स्टेज। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडोलेसेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हीरो वर्शिप इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? नायक पूजा किसकी प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए एडोलेसेंस किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी इन्फेंसी शैशवावस्था। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए एडोलेसेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट इन? शारीरिक वृद्धि और मोटर विकास की दर सबसे तीव्र होती है। ऑप्शन नंबर ए लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी इन्फेंसी शैशवावस्था। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन्फेंसी शैशवावस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ग्रोथ इज कंसीडर्ड एज अ डैश एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट? वृद्धि को विकास का एक डैश पहलू माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए फंक्शनल, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चरल या फिर क्वांटिटिव, ऑप्शन नंबर सी इमोशनल, ऑप्शन नंबर डी कॉग्निटिव। क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर या फिर क्वांटिटी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डेवलपमेंट इज मेनली अ डैश एंड डैश? विकास मुख्य रूप से एक डैश और डैश प्रक्रिया है। स्टैटिक एंड नैरो, स्थिर और संकीर्ण, ऑप्शन नंबर बी ओनली फिजिकल केवल शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल एंड क्वालिटिव कार्यात्मक और गुणात्मक, ऑप्शन नंबर स्टॉपिंग एट मैच्योरिटी परिपक्वता पर रुकने वाला। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फंक्शनल एंड क्वालिटिव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चाइल्ड इनिशियली ग्रास्प विथ होल हैंड देन फिंगर्स, दिस शोज? बच्चा पहले पूरे हाथ से पकड़ता है फिर उंगलियों से, यह दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट सामान्य से विशिष्ट विकास, ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक टू जनरल डेवलपमेंट विशिष्ट से सामान्य विकास, ऑप्शन नंबर सी कैप्होकॉर्डल ट्रेंड सिर पदाभिमुख प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड ओनली केवल समीप दूराभिमुख प्रवृत्ति। दोस्तों इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट सामान्य से विकास विशिष्ट विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। असर्शन और रीजन का सवाल है दोस्तों। कथन है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन, विकास की दर सभी बच्चों के लिए समान होती है। कारण है डेवलपमेंट फॉलोस अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, विकास एक क्रमबद्ध क्रम का अनुसरण करती है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत, दोनों ही जो स्टेटमेंट दोनों सही है वो।
और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऑप्शन स्टेटमेंट तो सही है और लेकिन कारण जो दिया गया है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कि दोनों ही कथन और कारण दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी है कि कथन गलत है बट कारण सही है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? आपके पास 3 सेकंड का समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है मगर कारण सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द गोल्डन पीरियड और स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ इज, जीवन का स्वर्ण काल या बसंत ऋतु किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इन्फेंसी शिशुअवस्था, ऑप्शन नंबर बी एडोलेसेंस किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडोलेसेंस किशोरावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्रोथ, वृद्धि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर इट इज अ नैरो डोमेन, यह एक संकुचित संप्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, यह एक व्यापक संप्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल चेंज, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, यह कुछ समय बाद रुक जाती है। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, यह एक व्यापक संप्रत्यय है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, एसर्शन और रीजन का सवाल है दोस्तों। इमोशनल स्टेबिलिटी स्टार्ट्स इन लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था में संवेदात्मक स्थिरता आने लगती है और इसका कारण होता है फ्रॉइड कॉल इट लेटेंसी स्टेज, फ्रॉइड इसे संसुप्ता अवस्था कहते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न जो है पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को, ठीक है। आपको दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ही सत्य है मगर जो कारण है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कथन को। तीसरा ऑप्शन है कि कथन तो सत्य है मगर जो कारण है वो गलत है, या फिर कथन गलत है और कारण सही है। क्या लगता है दोस्तों आपको? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सत्य है और जो रीजन है वो पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू इरिक एरिक्सन द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज, इरिक एरिक्सन के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था का मुख्य संघर्ष है। ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन नंबर सी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑटोनोमी वर्सेस सिन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेम वही दोस्तों कथन और कारण का क्वेश्चन है। हेरिडिटी सेट्स द लिमिट ऑफ डेवलपमेंट, अनुवांशिकता विकास की सीमाओं को तय करती है, कारण वातावरण उन सीमाओं के भीतर अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन आपको क्या लगता है दोस्तों? दोनों ही बातें सत्य हैं और जो हमारा कारण है वो कथन को पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है, या फिर दोनों सत्य हैं मगर जो कारण है वो कथन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या फिर कारण सही है और कथन गलत है, या फिर कथन गलत है और कारण सही है। क्या लगता है आपको दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों बातें सत्य हैं और कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। चलिए आज के हमारे आखिरी सवाल की ओर मूव करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट इज द हेड एट बर्थ, जन्म के समय बच्चे का सिर उसके शरीर का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 15%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 33%। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25%। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, आपके 30 में से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।